नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सबरी की कहानी। सबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण पर दिल से बहुत ही कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी, किसी भी अच्छे कार्य से पहले वो निर्दोष जानवर की बलि देते थे। इस प्रथा के लिए सबरी के पिता ने इनके विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने पिताजी से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लेके आए हो? पिता ने कहा, सबरी, यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारी विवाह विधि शुरू करने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उनके पिता वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुनकर सबरी बहुत दुखी होती है और वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रहती है। उसके मन में एक विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब एकाएक सबरी के मन में एक ख्याल आता है कि अगर वो सुबह होने से पहले अपने घर से भागकर जंगल चली जाए तो इन निर्दोष जानवरों की जान बच सकती है। सबरी भली भांति जानती थी कि अगर वो इस तरह एक बार घर से चली जाएगी तो कभी भी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले उन निर्दोष जानवरों की सोची। घर से निकलकर सबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली सबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन सबरी एक तुच्छ जाति की थी, इसीलिए उसे सभी ने धुतकार कर निकाल दिया। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुंची और उसने शिक्षा प्राप्त की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने सबरी को पूरी खुशी के साथ अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया। सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरण को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी मतंग ऋषि से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की साफ सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध धोना जैसे कार्य सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में भी लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर अब दुर्बल हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा देह अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपना दिल यही छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर सबरी मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही अभी तक जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलो। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसे गुरु परायण को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपना देह त्याग देते हैं। उसी दिन से सबरी हर रोज उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर फूलों से आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसीलिए वो रोज श्री राम के इंतजार में सभी दिन बिता रही थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उसे पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से ही सारे तालाब का पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर वह संत सबरी को बुरा भला कहने लगा, पापी भी कहकर चिल्लाने लगे। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई और उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उन्होंने बहुत से जतन किए, उसमें गंगा यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन वो रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम जी उनकी बात सुनकर तालाब में रक्त के चरणों को स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तब भगवान श्री राम ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषि, पर मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषि उन्हें सबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये उसी शुद्ध सबरी के कारण यह जल अपवित्र हो गया है। तब भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुवर, यह रक्त उस देवी का नहीं है, यह रक्त मेरे हृदय का है, जो तुमने अपने शब्दों के बाणों से घायल किया है।
भगवान श्री राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तभी सबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली जाती है। राम, मेरे प्रभु कहते हुए जब वो तालाब के पास पहुंचती है, तब उसके पैरों की धूल उसी तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त फिर से जल में बदल जाता है। तब भगवान श्री राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से ही जल में बदल गया। सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ अपने आश्रम में ले आती है। उस दिन भी सबरी रोज की तरह अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चख कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु श्री राम के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने जूठे बेर परोसती है। भगवान राम भी बड़े प्रेम से उसे खाने के लिए उठाते हैं। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोककर कहते हैं, भ्राता, यह बेर झूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, यह बेर झूठे नहीं है, मीठे हैं, क्योंकि इनके प्रेम है और प्रभु श्री राम बहुत ही प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह भगवान राम सबरी के राम कहलाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।